तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ना कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबका पेपर बहुत पास आ चुका है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो क्वार्टरली एग्जाम, यानी कि हाफ ईयरली बोलते, सॉरी, त्रैमासिक परीक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में। वो क्या है, बहुत पास आ चुका है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, आप तो भाई सब जानते हैं, पढ़ाई अच्छे से करे नहीं होंगे कुछ कुछ चीज़ की। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने लाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको शुरू से अंत तक हर एक चैप्टर के आईएमपी टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आउट क्या आता है, वो है सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मोल कंसेप्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, आपको मोल कंसेप्ट के कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको दे देंगे। ठीक है, मोल निकालने बोलेंगे, क्या वो उससे मोलरिटी निकालने बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, मोलार मास, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, साइटोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतना आपको यहाँ करके जानना होगा। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, बोहर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, बोर का मॉडल आपको क्या करना है, रेडी करना है, और उसके क्या वो से लिमिटेशन जो भी था, उसका सीमा था, बोर कैसे मतलब गलत साबित हुआ कुछ कुछ चीज़ों में, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक आता है उसी में, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर आपको क्या निकालने बोल देगा, कोई भी आपको क्या बोल सकते हैं, एटम दे देगा या फिर आपको मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें आपको क्या निकालना है, क्वांटम नंबर निकालना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वही अबाव और होन्स का रूल आता है इसमें भी, और पॉलिश प्रिंसिपल। ठीक है, तो कई बार होता है कि आ जाता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पूरा आपको पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पर आपको क्या करना है, इसको रेडी करना है। ठीक है, आपको क्या पता मॉलिक्यूल दे देगा, या फिर कोई एटम दे देगा, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कुछ भी आपको दे देगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका करना है। ठीक है, यहाँ पास ये होता है। ठीक है, फिर फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़े होंगे, इसको भी आपको क्या करना है, रेडी करना है। ठीक है, फिर पीरियोडिक टेबल आता है हमारे पास। तो सबसे पहले वही मॉडल पीरियोडिक टेबल क्या है हमारे पास, मोस्टली भाई का है। ठीक है, और देखा जाए तो उसके बाद क्या है उसी के अंदर, उसमें जो भी ट्रेंड्स है, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सबको क्या करना है, आपको रेडी करना है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इसके बाद हमारा वापस से दूसरा टॉपिक आता है, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चौथा चैप्टर हमारे यहाँ फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया है, इसमें तो आपको सबसे पहले आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड को आपको रेडी करना है। ठीक है, आपसे क्या बोलता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल या एटम में बोल देंगे, आपको क्या करना है, इन दोनों बॉन्ड्स को लेवल है। ठीक है, फिर लेविस स्ट्रक्चर आता है, आपको बोल देंगे कि ये आपको एटम दिया है, ठीक है, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है 1-2 नंबर का। फिर VSEPR थ्योरी आता है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, VSEPR थ्योरी आपको पूरा का पूरा रटा रुटा होना चाहिए या याद होना चाहिए, आप देख सकते हैं उसको अच्छे से, उस पे आधारित मतलब उसके बेसिस पे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आपको बोल देंगे कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया है ऐसे, Fe2O3 में आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको करने तो आना चाहिए, साथ साथ इसमें ना कुछ वही थॉट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल देंगे H2SO4 और क्या बोल C2H5OH में क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों मतलब ज्यादा मिल जाता है पानी में, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थॉट वाला। ठीक है, फिर आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपको रेडी करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आता है हेसेस लॉ। ठीक है, हेसेस लॉ, हेस लॉ में क्या होता है, आपको इसका क्या बोल सकते हैं, आपको डेरिवेशन याद करना है, डेरिवेशन पूरा इसका जो भी है छोटा सा, उसको आपको याद करना है विथ एग्जांपल। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि हेस लॉ का पूरा क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज हेस लॉ, ऐसे पूछ सकते हैं, और उसका पूरा डेरिवेशन भी समझाना होता है, ऐसे ऐसे आया ये। ठीक है, फिर आता है एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, तो आपके बहुत सारा एंथैल्पी फॉर्मेशन का होता है, कंबक्शन का होता है, न्यूट्रलाइजेशन का होता है, ये सबको विथ एग्जांपल आपको क्या करना है, तैयार करना होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, लास्ट हमारा इसका टॉपिक। ठीक है,
तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, फिर क्या नोट कर लो। उसके बाद हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं, पांचवा चैप्टर जब आता है, फिफ्थ चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसमें केसी और केपी देता है, उसमें क्या होता है, संबंध पूछे थे, यानी कि उनके बीच क्या कुछ हमको ड्राइव करना था, केपी और केपीसी का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद लेट चार्टलर्स प्रिंसिपल होता है हमारे पास, ठीक है। इसके आपको क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी रेडी कर सकते हैं आप, और साथ में थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर पीएच एंड बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी आपको क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन का पीएच यहाँ पर वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होता है। क्या होता है इसमें, हमको लॉग यूज करते हैं शायद हम इसमें। उसके बाद बफर सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिडिक होता है और बेसिडिक होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशंस को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। उस पे और जो भी उसके बेसिस में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उसको भी आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। फिर क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, केएसपी, ये भी आपको रेडी करना है। फिर कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी आपको रेडी करना है, ठीक है। तो रेडॉक्स में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले एक टॉपिक नहीं लिखा हूँ, उसमें क्या बैलेंस करना आना चाहिए हमको, बैलेंस रिएक्शन करना आना चाहिए, ठीक है, रेडॉक्स में, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पहला तो। फिर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड यूसेज, ठीक है, जो भी आपको प्रॉपर्टीज यहाँ मिलती है। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब हमको जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्या बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल करके, इलेक्ट्रॉनिक क्या बोल सकते हैं, केमिकल, और क्या सेल, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल सेल बोल सकते हैं। फिर एक और आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक आता है आपके पास, ठीक है, उसको भी करना है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूसेज, ठीक है। इन सबको क्या करना है, इसका प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, और इनका क्या है, यूजेस है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको छाप लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बुक या जो भी आपके पास आपके नोट्स है तो उसमें आपको टिक मारना है और उन सबको याद करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो चलिए इसके बाद हमारा आता है सेवन चैप्टर, जिसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे बोरेन, बोरिक एसिड, और क्या बोल सकते हैं, डाइबोरिक, ठीक है। इन सब के ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इन सबको करना है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी साथ में है, ठीक है। इन सबको आपको करना है, जैसे बोले इन सब क्या है, थॉट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इन लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसकी कम है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आता है, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के और कितने क्या बोल सकते हैं, रूप हो सकते हैं, या फिर जो भी हो। तो उसमें डायमंड, ग्रेफाइट और क्या बोल सकते हैं, फुलेरिन आता है, ठीक है। उसको आपको रेडी करना है। फिर सिलिकॉन से सिलिकेट्स, ठीक है, इतना आपको करना है। फिर आता है ओजी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिस कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चरल है और ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखा है यहाँ पर इसका। फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है, ठीक है, तो इंडक्टिव आता है, फिर रेजोनेंस आता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये सबको भी आपको रेडी रखना है। फिर क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन और कार्बोनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये कार्बोकेटायन, ये हो गया कार्बोनायन, और ये हो गया कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर आता है यहाँ पास लास्ट में मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखोगे तो डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलाइजेशन यहाँ पास है। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन, फिर होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलाइजेशन यानी, उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन, फिर आता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो चलिए इसको एक काम कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ने वाले हैं आपके लास्ट चैप्टर के बाद, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, 9th नंबर का चैप्टर आता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने भी यहाँ शॉर्ट में लिखा है, सबसे पहले आपको एल्किन्स करना है, ठीक है, मतलब एल्किन्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है, और इसका हेलोजिनेशन पढ़ना है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सुन लीजिएगा, चाहे लिख सकते हैं आप। इसकी हमको जनरल प्रॉपर्टीज करनी है, फिर क्या हेलोजिनेशन करना है, ठीक है, हेलोजिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एल्काइंस, ठीक है, एल्किन्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके एडिशन रिएक्शन आपको जो भी दिए हैं अलग से रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन करने हैं। उसके बाद मार्कोनिक ऑफ रूल्स करना है, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ का रूल्स, ऐसे यहाँ पर एक टॉपिक है।
उसके बाद क्या है हमारे पास ओजोनाइलिसिस, ठीक है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, मतलब आपको ओजोन का मतलब ओजोनोलाइसिस करना है, जिसमें आपको ओजोन का पूरा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, सब में O3 आपको जोड़ना रहता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। फिर आता है एल्काइंस, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एल्काइंस की प्रॉपर्टीज करनी है और उसके रिएक्शन करने हैं, ठीक है, दोबारा से बोल दो, एल्काइंस की प्रॉपर्टीज करनी है और उसके क्या करने हैं, रिएक्शन करने हैं, ठीक है। फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर करना है। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, ठीक है। इसमें आपको नाइट्रेशन करना है और सल्फोनेशन करना है, ठीक है, नाइट्रेशन करना है और सल्फोनेशन करना है, लिख लीजिए कॉपी में, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें भी क्या करना है, हेलोजिनेशन करना है, ठीक है, इसमें आप क्या आता है, हेलोजिनेशन इसका भी करना है और साथ में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए हो गया। हाँ, तो आज का यही हम क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, अगले क्लास में हम वापस से अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से सब जितना भी आपको बताया उसको अच्छे से आप फॉलो करने लगा, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम अपनी अगली क्लासेस में, तब तक